देखो, मैं 6-7 महीनों से ना कंसिस्टेंटली भाग रहा हूँ एंड कंसिस्टेंटली भागने के कारण मेरे को बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स पता चले, जो कि बहुत सारे लोग मिस करते हैं अपने किसी भी ट्रेनिंग के वक़्त। देखो, मेरे को लगता है ट्रेनिंग इज़ एन एब्सोल्यूट बेस्ट टीचर जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। बस लोग है ना ट्रेनिंग के बीच में मेंटल मास्टरबेशन में बहुत ज़्यादा जाते हैं, उसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें सीख ही नहीं पाते, वो बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेरे को रनिंग ने सिखाई है व्हिच इज़ कंसिस्टेंसी इज़ द टॉप टियर थिंग व्हिच यू शुड एक्चुअली चेज़। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गोल पकड़ते हैं और गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारी उटपटांग चीज़ें करते हैं, बट वो कंसिस्टेंट होते नहीं है अपने एक्शंस में, अपने इंटेंशन से कंसिस्टेंट होते ही नहीं है। एंड उनको लगता है कि अगर मैं अगर मैंने ये कर दिया तो ये हो जाएगा, वो कर दिया तो वो हो जाएगा। वो क्या करते हैं, अपना जो फोकस है पर्टिकुलरली वो गोल पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग इट ऑन द प्रोसेस। क्योंकि अगर लॉजिकली तुम देखो, प्रोसेस ही ऐसी चीज़ है जो तुम्हें गोल के पास लेके जाएगा। गोल इटसेल्फ कैनॉट गेट यू टू अनदर गोल। प्रोसेस जो है तुम्हारा लाइफ का, तुम्हें अगर कल से तुम्हें अगर जैसे मैंने पिछले या पिछले वीक में मैंने 12 किलोमीटर भागा, वो मेरा पीआर था। मैंने वो भागा 78 मिनट्स में। क्या ये मैं एक दिन में कर पाता? शायद। बट ये भी बात आती कि भाई एक दिन के बाद मैं वापस कंसिस्टेंट ना होता, एक दिन के बाद मेरा वापस सोरनेस होता। मैं जैसे ही 12 किलोमीटर भागा, मैं नेक्स्ट दिन उठा, मेरे अंदर सोरनेस ही नहीं थी। नाउ दिस इज द थिंग। बताने की बात ये कि लोगों को एक्चुअल में प्रोसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोल। ठीक है, तुम्हारा एक गोल है, वो तुमने डिफाइन किया है। गोल डिफाइन करने के बाद तुम प्रोसेस पे ध्यान दो अपने। प्रोसेस तुम्हारा क्या है कि कैसे अप्रोच क्या है तुम्हारी वो गोल को अचीव करने के लिए। तुम 100 बार फेल हो गए, कोई बात नहीं, 101 बार उठ जाओ और वापस एक बार ट्राई करो। एंड दिस इज द स्पिरिट दैट यू नीड टू हैव एंड कंसिस्टेंसी इज द गॉड। मैंने ऐसा क्यों कहा कि कंसिस्टेंसी टॉप टियर। देखो, अगर तुम्हें लंबा भागना है ना, तो तुम अपना पेस कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। तुम्हें इनकंसिस्टेंसी अगर तुम करोगे बीच में, देन यू विल जस्ट एफ अप योर टाइम। तुम अपना पेस गंदा कर दोगे, तुम अपना टाइम बहुत ज़्यादा लंबा खींच दोगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ है, बहुत सारे मैंने इनको देखा है कि बड़े इंटेंसिटी से काम करेंगे एंड देन बहुत 2-3 महीना काम ही नहीं करेंगे। या तुम ऐसे लड़कों को देख सकते हो कि जो एक दिन में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है एंड दूसरे दिन वो मोटिवेशन उनका चला जाता है। तो ऐसे ही काम करती कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब एक सिमिलर पेस पे भागना, हमेशा वही काम करना, हर दिन वही काम करना, ताकि तुम वो डिजायर्ड गोल को अचीव कर पाओ। एंड दिस इज द थिंग विच रनिंग एक्चुअली टॉट मी। ये मैं पहले से सीखा था, बट मैंने इंटरनलाइज तब किया, मेरे अंदर ये लेसन पूरे हिसाब से तब डिजॉल्व हुआ जब मैं रनिंग कर रहा था, जब मैंने लॉन्ग लॉन्ग रेसेस वगैरह भागना शुरू की, जब मैंने लॉन्ग डिस्टेंसेस भागना शुरू की, फॉर एग्जाम्पल 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर्स। तभी मेरे को पता चला कि यार कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। अगर तुम कंसिस्टेंसी रखोगे किसी भी चीज पे, तो श्योर शॉट वो गोल अचीव होगा तुम्हारा। एंड दिस इज द पर्टिकुलर थिंग, द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे को रनिंग सेशन में सीखने को मिली, विच इज just go beyond pain. Sometimes you need to just push your limits in order to achieve some great things. Sometimes you have to push something. Sometimes you have to push your limits, because here's what I found. Most of the time, the things जो हमें एक्चुअल में लिमिट करते हैं, it is the layer of our own perception. हमारा खुद का perception about ourself, about our identity is limiting us. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मैं बस 3 ही किलोमीटर भाग पाऊंगा, एक बार 4 किलोमीटर भाग के देखो तुम। एंड वही मैंने किया। मैं जब भी ऐसा होता था, रनिंग रनर यहाँ पर समझेंगे कि तुम जब बीच में थकने लगते हो ना, तब तुम्हें याद आता है, अरे यार मैं सही में थक रहा हूँ, या बस ये सांस का इशू है, या मैं अच्छे से ब्रीदिंग नहीं कर रहा इसीलिए मेरे को सांस फूल रही है मेरी। तब तुम समझ जाते कि यार मैं अच्छे से या तो ब्रीदिंग नहीं कर रहा हूँ, या तो वो बस ओल्ड बॉडी जो है वो नाटक कर रही है मेरा, वो सांस फूलने का काम कर रही है। एंड कॉन्शियसली तुम्हें नहीं करते, तुम्हें सबकॉन्शियसली चीज़ करते, जब तुम्हें रुकना होता है तब तुम्हारी बॉडी अपने आप से बहुत ज़्यादा फूलने लगती है, सारी चीज़ करने लगती है। बट मैंने वो चीज़ आइडेंटिफाई की, मैंने वो लेयर ऑफ परसेप्शन को लाइफ से हटा दिया। मैंने बोला कि नहीं, इसके बाद मैं अपने लाइफ में कोई लिमिट नहीं डालूंगा। ऑफ कोर्स वो बीच बीच में आता है, बोले एक लेयर ऑफ परसेप्शन आता है बीच बीच में, बट मैं इतना कॉन्शियस हो चुका हूँ, मैं इतना अवेयर हो चुका हूँ ऑफ माई ओन सेल्फ कि वो लेयर ऑफ परसेप्शन मैं कॉन्शियसली हटा देता हूँ, वहाँ से विद फुल अवेयरनेस हटा देता हूँ। एंड देन मैं अपने कंसिस्टेंसी को हमेशा वो रखता हूँ कि भाई एटलीस्ट मैं कंसिस्टेंट रहूँ इस बात पे। एंड दिस इज द पर्टिकुलर थिंग जो तुम अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हो। लाइफ में तुम किस हिसाब से यूज़ कर सकते हो, अगर तुम्हें लाइफ में कोई बड़ी रिस्क लेनी है, तो इंस्टेड ऑफ having the fear factor, just stay with calm mind and think about what can be done. Just what can be done, because at the end, जो मेरी फिलोसफी है वही मैं तुम्हें समझाऊंगा। एट द एंड सारे लोग मरने वाले हैं,
ठीक है, 100 साल बाद, 150 साल बाद सारे लोग जो तुम्हारे आजू-बाजू में हैं, जो तुम्हारे सराउंडिंग्स में हैं, जो तुम्हारे सोसाइटी में सारे लोग हैं, वो सारे लोग मरने वाले हैं। सो इट डज़न्ट रियली मैटर कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा ताकि तुम जाके ऊट-पटांग हरकतें कर सको या डीजेनरेसी कर सको, नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम सही में अपने खुद के गोल को अचीव कर सको, इसलिए मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव फियर ऑफ जजमेंट, ठीक है? दे हैव दैट काइंड ऑफ थिंग इन देम। आई डोंट हैव दैट बिकॉज़ मैं फ्रॉम अ यंग एज मैं स्टेज पे परफॉर्म करने लगा विच इज़ बीट बॉक्सिंग वगैरह। मैंने ये पता है, ये सारे ओल्ड ओजी व्यूवर्स को पता है मेरे, जहाँ पर मैं बीट बॉक्सिंग वगैरह परफॉर्म करता था पहले। एंड देन उसके बाद मेरे को लोगों का कुछ था ही नहीं बिकॉज मैं अपने ही धुन में इतना था कि भाई बीट बॉक्सिंग करना है, गिटार बजाना है, अभी ये वीडियोस बना रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अपनी फ्रंटलाइन कम्युनिटी को संभाल रहा हूँ, बहुत सारे मेरे पास पर्पसेस है, बहुत सारे मेरे पास काम है, मैं एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहा हूँ। तो मेरे को दूसरों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि भाई ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। एंड इट डजंट रियली मैटर टू मी। सो स्टे सो मच बिजी इन लाइफ, स्टे सो मच बिजी विच इज चेजिंग योर पर्पस, विच इज जहाँ पे तुम्हें जो पसंद है वो तुम करो, कि इतना तुम कंसिस्टेंट हो जाओ, इतना तुम उसमें घुल मिल जाओ कि तुम्हें ये स्पेस ही ना रहे कि भाई वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। एक होता है एक फिलोसॉफी है विच इज करता, विच इज द डूअर एंड डूइंग। तुम एक हो जाते हो वहां पे तुम ऐसे तगड़े वाले फ्लो स्टेट में आ जाते हो जहां पे तुम एक हो जाते हो, and this is the thing which running actually taught me much more. मैं ये सारे लेसन जो है वो मेरे को स्टार्टिंग से बता दे, बट उतने गहराई में टच करने के लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी। मेरे को रियलाइज करने के लिए, अल्टीमेट रियलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं ना कि ह्यूमंस रियलाइजेशन से समझता है, तो वो रियलाइज करने के लिए मेरे को वो एक चीज़ के थ्रू जाना पड़ा विच इज़ रनिंग। एंड रनिंग एब्सोल्युटली टॉट मी एवरी सिंगल थिंग। लाइक मेरे जो रूट फाउंडेशन लेसन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए बाय एक्चुअली रनिंग, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी है। मैं जैसे तुम्हें कहा, वो एक तुम्हारा एक लेयर ऑफ परसेप्शन रहता है। कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम डर गए हो, कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई, कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम और जिम में रेप्स नहीं मार पाओगे। वो एक बस तुम्हारा एक लेयर ऑफ परसेप्शन है जो तुम्हें एक्चुअल में रोक रहा है। तुम एक्चुअल में थके नहीं हो, तुम एक्चुअल में फटीग नहीं हुआ है, वो तुम्हारा एक माइंड का एक लिमिटेशन है जो तुमने खुद पर लगाई है या तुम्हारे एनवायरनमेंट ने लगाई है, वो वहां तक बस पहुंची है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वो परसेप्शन को अपने दिमाग से उठाओ, फेंक दो, एंड देन और रेप्स परफॉर्म करो या और ज्यादा किलोमीटर्स भागो या और ज्यादा कंसिस्टेंटली काम करना शुरू करो। एंड कंसिस्टेंसी इज द नंबर वन थिंग। कंसिस्टेंसी इज द नंबर वन थिंग जो तुम्हें अपने लाइफ में अचीव करना है। वो अपना गोल बनाओ कि मैं एक चीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहूँ हमेशा। जैसे तुम मेरा वीडियोस का देखते हो, हालांकि जब मेरी छुट्टी थी तो मैं हर दिन वीडियो डालता था। ये भी शायद आज आने वाला वीडियो बिकॉज इट्स 20 आ जाएगा वीडियो। बट जैसे ही कॉलेज शुरू हुआ मैं एक दिन बाद डालने लगा, लाइक मंडे, वेनसडे। हालांकि आज मैंने कल डाला मंडे विच इज़ मेरी कॉम वाला वीडियो, आज ट्यूसडे आएगा। मैं वही कर रहा हूँ कि भाई जैसा मेरे को टाइम मिलता है वैसे मैं कंसिस्टेंटली अपने टास्क को परफॉर्म करता हूँ। सो कंसिस्टेंट रहो, वो लेयर ऑफ परसेप्शन जो है वो तुम्हारा, वो लिमिटेशन जो है वो तुम्हारी, वो हटा दो बेसिकली। वो डर है, सारी चीज़ें, इट इज़ ऑल इन द माइंड, इट इज़ ऑल इन द माइंड। तुम एक बार ये करके देखोगे ना, क्या होगा अगर तुम्हारे सामने शाहरुख खान खड़ा हो जाएगा, क्या होगा अगर तुम्हारे सामने सलमान खान खड़ा हो जाएगा, क्या क्या कर लोगे तुम उसमें? क्यों तुम बहुत ज़्यादा वो हो जाओगे कि ओ शिट यार ये सलमान खान है, ये है, ये वो बेसिक सा तुम्हारे ऊपर वो सेलिब्रिटी का वो आ जाएगा कि सर एक फोटो दे दो, वो दे दो। बट अगर सिर्फ तुम उनको एक इंसानों की तरह देखोगे वहाँ पे बैठ के, सामने बैठ के, तो वो दे आर जस्ट मियर ह्यूमन बींग्स, दे हैव जस्ट वर्कड बेटर देन यू, वो फेमस है देन यू, एंड दैट इज द रीजन वाई यू आर एसोसिएटिंग योर सेल्फ विद देम। सो अंडरस्टैंड द माइंड गेम्स विच योर माइंड इज ट्राइंग टू प्ले विद यू। इट इज नॉट सर्टनली ट्राइंग, वो तुम्हें डाउनग्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहा। कभी कभी तुम्हारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, कभी कभी तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट तुम्हें इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड वो जो ब्लॉक्स है ना जहाँ पे तुम गिर सकते हो, जो खड्डे जहाँ पे तुम गिर सकते हो, वहाँ से तुम्हें उठना पड़ेगा। एंड द नंबर थर्ड थिंग विच running absolutely taught me. So see you guys on the next video. Goodbye and Jai Hind.